गुज़श्ता चंद दिनों से तहरीक इंसाफ और इदारों में एक तसादुम की कैफियत रही है। खासतौर पर 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात के बाद PTI और इदारों में फासले बढ़ते हुए नजर आए। फिर बानी PTI की जानिब से अपने एक्स अकाउंट पर इदारों के खिलाफ ट्वीट्स भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बानी PTI अपने रवैये में नरमी ला रहे हैं और यही वजह है कि बानी PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने के बाद आर्मी चीफ को ख़त लिखा है और इस ख़त में उन पहलुओं की निशानदेही की है जिसकी वजह से PTI और पाक फौज में फासले आए हैं। मुमकिन है बानी PTI के इस खत को उनके मुखालिफिन NRO करार दे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बानी PTI और इदारों के साथ महाजराई को कम करना चाहते हैं और इस हवाले से उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखकर पहल की है। बानी PTI की जानिब से आर्मी चीफ को लिखे गए खत में 6 नकात पेश किए गए हैं और पाक फौज के साथ खलीज पैदा होने की वजूहात भी बयान की गई हैं। बानी PTI ने खत में पहली वजह यह बयान की है कि 8 फरवरी के इंतखाबात धांधली ज़दा है, जिसके तहत मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों से मिलकर इलेक्शन में धांधली की गई। इस वजह से अवाम और इदारों में दूरी पैदा हुई। दूसरा, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को कंट्रोल किया गया। ये निज़ामियात को तहस नहस करने के लिए लाया गया। इस तरमीम का मकसद मुकदमात और इलेक्शन फ्रॉड को कवर फराम करना है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस फैसला लेट करने का मकसद कोर्ट पैकिंग के तहत मनपसंद जजेस के पास अपीलों को लगाना है। तीसरा नुकता ये कि पेका का जो काला कानून लाकर वो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई गई है, इससे इजहार राय पर पाबंदी और मनपसंद आवाज़ों को आगे लाने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत IT इंडस्ट्री को $2 अरब का नुकसान हो चुका है। इस कानून से पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस भी खतरे में है। चौथा नुकता यह कि मुल्क में तमाम इदारों को PTI को क्रश करने के लिए लगाया गया है, जिसकी वजह से उनका असल काम से तवज्जो हट गई और बानी PTI का ख़त में कहना था कि हमारा मगरबी बॉर्डर हसास है, फ़ौजी शोहदा हमारे हैं 5 जो अदलिया और अदालत के अहकामात से पहले इसका नज़ला भी पाक फ़ौज पर गिर रहा है। जेल में नादीदा क़ुव्वत अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होने देती और बुशरा बीबी से तफ्तीश करने पुलिस जेल के अंदर आई तो किसी नामालूम क़ुव्वत के इशारे पर तफ्तीश नहीं करने दी गई। ये सब बातें ऐसी हैं जो बानी PTI ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की गोशगुजार की हैं और ये ख़त लिख कर किया है। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बानी PTI ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को ख़त लिख कर एड्रेस किया है। अब कहते हैं मैंने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, तो खत लिख के क्या NRO मांगने की कोशिश कर रहे हैं? बिस्मिल्लाह रेहान, NRO होते हैं पर्दे के पीछे, पस से पर्दा। और पाकिस्तान में दिन जो जिन 2-3 जमातों को NRO का झूमर जिनके माथे पे सजा है वो आज इक़्तिदार में है। खत लिखने का मकसद पूरे दुनिया को, पूरे पाकिस्तान को और आप जैसे ज़हीन और फ़कीर जो जर्नलिस्ट हैं उनको ये बताना है कि हम बातचीत पर यकीन रखते हैं। हम अपने इदारों के साथ उतना ही एहतराम और मोहब्बत का रिश्ता चाहते हैं और हमारा रिश्ता है जितना कि आईने पाकिस्तान और पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है और आईने पाकिस्तान को जिम्मेदारी तफवीज़ करता है। तो मैं समझता हूँ कि एक नई सुबह का आगाज है कि वो लोग जो ये चाहते थे, जो ये फरमाते थे और जो ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे कि तहरीक इंसाफ एजिटेशन की पॉलिटिक्स करना चाहती है, तहरीक इंसाफ गुफ्तो शनीद के बाद गुफ्तो शनीद पर नहीं आती। उन्होंने देखा कि हमने हुकूमत के साथ भी मुज़ाकरात का आगाज किया, अपने मुतालबात पेश किए। नहीं, लेकिन नदीम कुरैशी साहब, एजिटेशन की पॉलिटिक्स तो PTI कर रही है। एक बार फिर लॉन्ग मार्च का इंदिया दे रहे हैं, एक बार फिर सड़क पे आने की बात कर रहे हैं, एक बार फिर PTI में लगता यह है कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स ने अंगड़ाई ली है। नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो ख़त में पाक फ़ौज और अवाम में जो खलीज पैदा करने की बात की है, तो उसमें जब 8 फरवरी की बात की तो वहीं 9 मई की बात भी कर देते, बता देते कि 9 मई ने कैसे खलीज पैदा की है। जहाँ ये बात की तो वहीं पर बानी PTI के एक्स हैंडल से जो पाक फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ट्वीट्स होती हैं उनका जिक्र भी कर देते कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि इदारों और अवाम के माबैन खलीज पैदा हो रही है और ये खलीज पैदा की जा रही है। कभी एक्स हैंडल से की जाती है, कभी 9 मई करके की जाती है, कभी 26 नवंबर करके की जाती है। रेहान, एक गुजारिश कर दूं आपको, अभी आपके सामने अमेरिका में इंतखाबात हुए, बहुत सारा माहौल मिलता जुलता था। वहां का मीडिया भी इसी तरह से मौजूदा सदर ट्रंप के हवाले से एक खास नैरेटिव बिल्ड कर रहा था। वहां की एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी पूरी कोशिश की और जो हम समझते थे, जो मैं सुनता था, समझता था, सोचता था और देख रहा था, लगता यह ट्रंप सब इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे और कहा जाता था कि उनको जीतने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब अमेरिकन अवाम ने अपने वोट का इस्तेमाल किया तो कोई फैसला साज उस वोट के दरमियान और हुकूमत साजी के दरमियान हाइल नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो कुछ 8 फरवरी को हुआ और फिर 8 फरवरी के इंतखाबात को सपोर्ट करने के लिए, देने के लिए जो कुछ पाकिस्तान की अदलिया के साथ
पाकिस्तान की सियासी तंजीमों के पाकिस्तान की मीडिया के जी साथ नदीम कुरैशी साहब, कॉमन शायद मैन मैं के अपना साथ सवाल समझा नहीं पाकिस्तान पाया के सर। मैं शायद से अपना सवाल समझा नहीं पाया सर। मैं फिर मैं ये कह देता हूं कि जो बानी पीटीआई ने खत लिखा है, उस खत में 9 मई का जिक्र हो जाता तो क्या गैर मुनासिब था? उसने जितनी खलीज पैदा की उस 9 मई ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन शायद ही किसी और इंसिडेंट ने की हो, तो 9 मई तो 8 फरवरी से पहले आया ना सर। आप 8 फरवरी की बात कर रहे हैं, 9 मई जो पहले आया सीक्वेंस के अंदर, आप उसका भी जिक्र कर लें। सुन ना मेरी मेरी गुजारिश सुन ले। हमने जो जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया, उसकी गर्ज वाक़ियत यही थी कि चीजें बड़ी वाज़ेह हो जाए। हाँ, किसी ने अगर जुर्म किया, मैं आज भी समझता हूँ, मैं इस मिजाज का शख्स नहीं हूँ कि हमें किसी भी शख्स को जो जो उसकी लाइन है उसको क्रॉस करना चाहिए। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के इदारे हम सब के लिए मोहतरम थे, मोहतरम है और मोहतरम रहेंगे। हमने देखना ही है कि 9 मई का मेन बेनिफिशियरी कौन था। हम ये जुडिशल कमीशन का मुतालबा करके इस सारे मामले की को प्रोब करके मुस्तकिल तौर पर इस चीज को तय करना चाहते थे। और मैं आज भी समझता हूँ कि अगर किसी शख्स ने कानून हाथ में लिया, किसी शख्स ने ज्यादती की, किसी शख्स ने अपने इदारों पर हमले की कोशिश की, उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को चंद लोगों की किसी एक्टिविटी पे, जो अभी मैं नहीं समझता कि प्रोब हो सकी होगी, अगर किसी एक चंद लोगों की एक्टिविटी से पूरी जमात को इंतखाबात से बाहर कर दिया जाए, पूरा इंतखाबी निजाम उसकी हैयत तब्दील कर दी जाए और उन इंतखाबात को प्रोटेक्ट करने के लिए आप 26वीं तरमीम लाकर पाकिस्तान की अदलिया को अखलाकी तौर पे बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दें, जजेस को एक दूसरे से मुतहर्रिज नजर आ रहे हो, और जहां लोग बैठे हुए किसी भी शख्स को असेंबली में ये यकीन ना हो जो हुकूमती साइड पर है कि वो पब्लिक के वोटों से जीता है या उसको फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, और इंतखाबात के बाद हर उस शख्स को जिसने बात ना मानी अपने उन लोगों की अच्छा कुरैशी साहब, लास्टली मुझे क्योंकि मुझे ब्रेक लेनी है। कुरैशी साहब, लास्टली कता कलामी के लिए माजरत। ये एक तरफ तो माहौल बन रहा है सड़क पे आने वाला, जुनैद अकबर खान साहब को केपी की सदारत दे दी है, सड़क पे आने का इंदिया दे रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात भी वो कर चुके हैं और उससे पहले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को खत लिख दिया गया है। तो क्या ये आखिरी अटेम्प्ट की गई है बातचीत की, इस्टेब्लिशमेंट के साथ दरवाजा खोलने की, उसके बाद फैसला होगा सड़क पे आने का? रेहान, पहली बात तो ये, सड़क पे आना भी पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक हर उस शख्स का हक है जिसको उसका उसका जायज हक नहीं मिलेगा। सड़कों पर आना कोई इतना मायूब नहीं है। महज़ब माशरों में, जिंदा माशरों में एहतजाज होते हैं। पाकिस्तान में कोई ये पहला हम कोई पोलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। 76 साल से या मुख्तलिफ चीजों पर एहतजाज ही होते रहे हैं। आर्मी चीफ को खत लिखने का बुनियादी मकसद यह था, इस तासुर को जाहिर करना कि ये सारा इशू को पर्सनल स्पेसिफिक है। मैं ये समझता हूँ हुकूमती तर्जुमान पिछले 2-2.5 साल से एक तासुर देने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ एंटी स्टेट पार्टी है। ऐसा नहीं है। हम पाकिस्तान के आइन और कानून से उतना ही उसका एहतराम करते हैं जितना कोई और शख्स करता है, बल्कि हम ज्यादा करते हैं। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।